मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। मैं तो अपना तेरा ही पर तुम ही राखो जी। मैं तो अपनी तेरा ही पर तुम ही राखो जीव। बलद आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीऊ। बलद आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीऊ। तनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। सब आइयां दुख गया सब दूर। तुम आए सब आइयां दुख गया सब दूर। काहे महामति सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल अंकुर। काहे महामति सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल अंकुर। तनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। अब चल बल मोहे कहा करे अब चल बल मोहे कहा करे मुँह आदत दियो उड़ाए सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। कान्हा प्यारे की बहुत सुंदर वाणी। एक पल के लिए भी मैं ये सुमन नहीं छोड़ सकती। यदि कोई आत्मा अपने परमात्मा से संबंध छोड़ देगी
तो फिर क्या पाए? कुछ भी नहीं। प्यारे सुंदर साजी, श्री प्राणनाथ जी की वाणी का ये प्रकरण हम आपके लिए है कि हम एक मिनट भी, एक पल के लिए भी अपने प्रियतम से संबंध न तोड़े। आइए अब हम आप सामने दर्शन करें श्री कृष्ण प्रणामी मंगल सेवा आश्रम काली छोड़ा, जिसकी स्थापना गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी ने की और संचालन करने के लिए श्रीमद् भागवत कथाकार परम सम्मानित श्री देवराज जी जो सामने विराजमान है, इनको जिम्मेदारी दी। पूरी गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी की आज्ञा अनुसार परम सम्मानित श्री देवराज जी महाराज इस आश्रम का संचालन कर रहे हैं बहुत ही सुंदर ढंग से। और कालिम्पोंग में अनेक कार्यक्रमों में मंच का संचालन भी करते हैं। हमारी भी कई बार मुलाकात हुई, मंच पर भी हुई और वैसे भी हुई। हम प्रणाम करते हैं पूज्य महाराज श्री देवराज जी को और आग्रह करते हैं श्री राज जी आपके सामने हैं 30 मिनट के लिए, अब 9:15 बजे हैं, 30 मिनट के लिए आप वाणी चर्चा करें, हम बड़े प्रेम से सुनेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मधुर मधुर गीतम मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ले सद्फलम चिद्स्वरूपम शक्तिरपि परिगीतम श्रद्धया लयावा मात्रम आरयत कृष्ण नाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परम पूज्य गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के समस्त संत वर्य गुरुजन एवं इस कार्यक्रम को संचालन करते हुए महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के दिव्य वाणी को विश्वव्यापी करने के लिए प्रयत्नशील हमारे श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के इस चैनल के माध्यम से महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के वाणी को विश्वव्यापी करने के लिए संलग्न संपूर्ण मीडिया कर्मी, विशेष करके मैं सभी को नहीं जानता, फिर भी विशेष करके हमारे आदरणीय आहूजा जी और उनके सुपुत्र मनीष जी और इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे प्रकाश शर्मा जी, जिनकी अथक एवं अकथनीय प्रयास से यह कार्यक्रम महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को विश्वव्यापी करने के लिए द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। मंगलधाम कालिम्पोंग के गादीपति परम पूज्य गुरु जी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के मार्ग निर्देशन से, परम पूज्य गुरु जी श्री 108 सदानंद जी महाराज के मार्ग निर्देशन से इस कार्यक्रम को संचालन किया जा रहा है।
मैं इस कार्यक्रम में जुटे इस कार्यक्रम के सक्रिय कर्मयोगी संपूर्ण को मैं आभार व्यक्त करता हुआ सभी के अंतर हृदय में विराजमान राजी महाराज को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हुआ मुझे जो समय दिया गया है उस समय पर मैं अपने 2-4 शब्दों को रखने जा रहा हूं। इस प्रणामी विश्व परिषद टीवी चैनल के माध्यम से आप हर प्रकार के वाणी को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ता परम पूज्य संतों ने किसी संतों ने भागवत के माध्यम से सुनाया, किन्हीं संतों ने गीता जी के माध्यम से भी सुनाया, किन्हीं संतों ने तारतम वाणी के माध्यम से सुनाया और ये तारतम वाणी का ही एक अंग स्वरूप हमारी निष्ठा को श्री राज जी के चरण तक पहुंचाने वाली ये वाणी सेवा पूजा है। मैं सेवा पूजा के विषय में ही कुछ 2-4 शब्द रखूंगा। हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में प्रमुख और मान्य ग्रंथ हैं श्रीमद् तारतम वाणी, जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं। तारतम वाणी के साथ साथ परम धाम को जानने के लिए दूसरी वाणी है चरचनी, जिसके माध्यम से हम परम धाम के कण कण को जानते हैं। परम धाम कहाँ पर है और उसको कैसे जाना जाए, इस सिलसिला को जानने के लिए विराट प्रणामी धर्म का इतिहास क्या है, हम प्रणामी कैसे आए, कहां से आए, क्यों आए, हमारे आराध्य कौन है, हमारे इष्ट देव कौन है, हम उनकी उपासना कैसे करते हैं और इस धर्म को इस संसार पर किसने प्रादुर्भाव किया, ये सारा का सारा ज्ञान हमारे इतिहास के तौर पर हमें समझाने के लिए वितक ग्रंथ है। इसी प्रकार हमारी निष्ठा को राज्य के चरणों तक पहुंचाने के लिए हमारे समक्ष हमारे संतों ने सेवा पूजा नामक एक छोटी सी पुस्तिका प्रदान की और उसे सेवा पूजा के माध्यम से ही हम राज्य को मनाते हैं, राज श्यामा जी को रिझाते हैं और यहाँ बैठे बैठे हम परम धाम का अनुभव करते हैं और परम धाम का दर्शन। सेवा पूजा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म समुदाय में ये परंपरा है कि हम सेवा पूजा करते हैं। अन्य समुदाय में देखा जाए तो वो केवल पूजा करते हुए अथवा पूजा कहते हुए सुनाई और समझ में आता है, परंतु श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में हम सेवा पूजा करते हैं। इसका तात्पर्य है सेवा प्रेम प्राधान्य है, पूजा कर्म प्राधान्य है। जो प्रेम के द्वारा कर्म किया जाए उसी को सेवा पूजा कहा। सेवा पूजा के विषय में महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने तारतम वाणी में बहुत सारे चौपाई प्रदान किए। जिन सुध सेवा की नहीं ना कसु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध न सुख न साक्षात। जिन सुध सेवा की नहीं, जिनको सेवा का तात्पर्य पता नहीं है कि सेवा क्या है, वो नहीं जानते। जैसे कि सेवा प्रेम प्रधान है, सेवा में प्रेम है और प्रेम कई प्रकार के होते हैं, वात्सल्य प्रेम, माधुर्य प्रेम, दास्य प्रेम, सख्य प्रेम, ये कई प्रकार के प्रेम होते हैं। हम श्री राज जी महाराज के साथ जिस प्रेम से उनकी सेवा करते हैं, जिस प्रेम से उनकी पूजा करते हैं, उस प्रेम को माधुर्य प्रेम कहा जाता है। उस माधुर्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए आह्लाद भाव आने की आवश्यकता है। ये आह्लाद भाव एक आशिक और मासूक के अंतर, एक प्रिया और प्रियतम के अंतर,
जो प्रेम होता है उस प्रेम को आह्लाद प्रेम कहा जाता है। जैसे प्रेम के 4 प्रकार के स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर है रति, जो शरीर से शरीर संबंध रखता है। संसार का साधारण प्रेम है वो रति है। रति से ऊपर का जो प्रेम है वो प्रेम है। ये प्रेम शरीर संबंध से ऊपर का संबंध, जो कि मित्र से संबंध रखे, इस प्रेम को प्रेम कहा जाता है। प्रेम में देने की भावना नहीं रहती, प्रेम में लेने की भावना नहीं रहती, देने की भावना रहती है। प्रेम में समर्पित भावना रहती है। जब एक मित्र से मित्र की भावना, एक मित्र से मित्र की प्रेम, इस प्रेम में देने की भावना रहती है, तो इस प्रेम से और हम ऊपर उठे तो उस तीसरे प्रेम का प्रभाव और तीसरे प्रेम का स्तर है, उसको भाव कहा जाता है। जिस प्रेम को गोपियों ने श्री कृष्ण जी से किया, इसको भाव कहा जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं, भावे ही विदते देवो तस्मात् भाव ही कारणम। भावना ही सबसे सर्वोपरि है, इसलिए तुम भावुक बन करके प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ, प्रभु के सेवा में तत्पर हो जाओ, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया। तो भाव ही विदते देवो, भाव ही सर्वोपरि है। परंतु श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में इसे भी उत्कृष्ट आह्लाद प्रेम को अपनाया। यह आह्लाद प्रिया और प्रियतम के बीच का जो संबंध है, उस संबंध को जोड़ने का जो प्रेम है, उसको आह्लाद कहा जाता है। जैसे कि राजी महाराज और श्यामाजी महारानी, ये 2 तन एक स्वरूप है, देखने में 2 लगते हैं, नाम भी दोनों प्रकार से लिया जाता है, परंतु राजी महाराज के आनंद स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति श्यामाजी महारानी, राजी महाराज के आनंद स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति श्यामाजी महारानी है, और श्यामाजी महारानी के आनंद स्वरूपा शक्ति सखियां हैं, जो 12,000 ब्रह्मांगनाएं हैं। इन 12,000 ब्रह्मांगनाओं में और श्यामाजी महारानी में जो प्रेम है, उस प्रेम को राजी महाराज भली भांति जानते हैं, परंतु राजी महाराज के अंतर्गत सखियों के प्रति और श्यामाजी महारानी के प्रति जो प्रेम है, वो न तो सखियां जानती है, न श्यामाजी महारानी जानती। इसीलिए महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ महाराज कहते हैं, रूहे बेनियाज थी बीच दरगाह 12,000, न जाने आपको साहिबिया अपार। न अपने आप को जान पाती, न राजी महाराज के साहिबी को ही जान पाई, न राजी महाराज उनको प्रेम प्रदान करते हैं उन प्रेम को जान पाती, न श्यामाजी महारानी जान पाती। अतः उसी प्रेम को जनाने के लिए, उस प्रेम के महत्व को समझाने के लिए, राजी महाराज के साहिबी को समझाने के लिए राजी महाराज ने सारे ब्रह्मात्माओं को इस धरती पर उतारा, और परमात्मा से अलग होकर के, राजी महाराज से अलग होकर के उसी प्रेम को तड़प तड़प करके खोज रही है। और इसे खोजने के माध्यम में हम खोजते हुए आगे राजी की तरफ जा रहे हैं। महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने विचार किया, जब ये खोजते रही हैं, मार्ग न भटके, अगर ये मार्ग में भटक जाएंगी तो मुझे प्राप्त करना इनके लिए असह्य हो जाएगा, इसलिए मैं सहज इनको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर देता हूँ। ये सोच करके महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने परिक्रमा ग्रंथ में अष्टप्रहर की सेवा का उद्बोधन किया और शुभारंभ किया और शुरुआत किया। बाद में जाकर के ये सेवा पूजा को महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के पद्मावती पहुंचने पर वहां सारे सुंदर साथ ने महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की सेवा की, परंतु परमधाम को स्मरण करते हुए। सेवा तो यहाँ करते थे प्राणनाथ जी का, परंतु स्मरण परमधाम का किया करते थे। इसी सिलसिला से आज भी हम सेवा पूजा करते हैं, बाणी गाते हैं, चौपाई गाते हैं। इन चौपाइयों से हम परमधाम को याद करते हैं और परमधाम से संबंध जोड़ते हैं, राज्य महाराज से संबंध जोड़ते हैं। राज्य से हम अलग नहीं रहना चाहते। सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के मंदिर में जाएं और मंदिर में जा करके श्री राज्य महाराज के चरणारविंद में प्रणाम करें और राज्य महाराज को जगाने का प्रयास करें। प्रभाती से बड़ा सुंदर प्रभाती गा करके उनको जगाने का प्रयास करते हैं।
प्रभाती गाने के बाद फिर उनको स्नान कराते हैं। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। राजी महाराज से प्रार्थना किया कि जमुना जल चले और वहां जमुना जी में जाकर के स्नान करें, ताकि उस स्नान से हम आनंद का अनुभूति करें। राजी महाराज के साथ स्नान करने चली जाती हैं तो परम धाम में पाट घाट है, कुंज निकुंज वन है, फूल बाग है, दुर्बाग है। इस पद में सारा परम धाम का दिग्दर्शन कराया गया है। यह हमारे संत मनीषियों ने हमारी सुरता को परम धाम पहुंचाने के लिए एक अथक परिश्रम किया और हमें ये परिश्रम का फल प्रदान किया। इसके बाद हम चंदन चढ़ा करके राज्य महाराज के श्रृंगार से सुशोभित करते हैं। राज्य महाराज को सुंदर सा श्रृंगार पैरार करते हैं, वन में से फूलों का हार बना करके उनको पैरार करते हैं। कितना अच्छा भाव है सेवा पूजा में। इस भाव को लेकर के हम ऐसे सेवा पूजा में डूबे। पिया जी ने पूजन इन विध कीजिए, हाथ में चंदन लेकर के उस चंदन की अंगुली को उठा करके पिया जी ने पूजन इन विध कीजिए। श्री राजी महाराज हमारे पिया है, हमारे प्रियतम हैं, उनकी पूजा इस प्रकार से करनी चाहिए। किस प्रकार से? हाथ में फूल लेकर के, फूल के साथ चंदन लेकर के इस चंदन को भाव रखना चाहिए। हमें राजी महाराज के ललाट पर अंगुली ले जाकर के उनको चंदन कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर भाव नहीं है तो केवल हाथ की अंगुली पर चंदन है, उस चंदन को हम राजी को लगा तो रहे हैं, लेकिन मन इधर उधर भटके तो वो राजी के चंदन लगाने का जो भाव है वो भाव हमारे अंदर नहीं आए तो ये ललाट राजी का हमारे सामने नहीं आएगा और हम चंदन नहीं लगा पाएंगे। भाव ऐसा होना चाहिए कि पिया जी ने पूजन इन विध कीजिए। हम जब हाथ की अंगुलियों में चंदन लेकर के राजी महाराज के ललट पर लगाने जा रहे हैं तो ऐसे भाव लेकर के उस चंदन को आगे बढ़ाएं कि राजी महाराज का ललाट हमारे सामने प्रस्तुत है। दीप्यमान दिव्य जलजलाकार और हर प्रकार के प्रकाश उसमें से निकल रहा है। उसी प्रकाशमय ललाट पर हम ये सुगंधित श्रीखंड का चंदन उनके ललाट पर लगाने जा रहे हैं। इस भाव को लेकर के हम आज भी यही चंदन लगाएं, कल भी यही चंदन लगाएं, तो मुझे पूर्णतया विश्वास है एक न एक दिन श्री राजी महाराज का ललाट हमारे अंगुली पर टकरा जाएगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार से सेवा के भाव में और पूजा के भाव में, सेवा पूजा के भाव में, इस भाव में डूबने के लिए अंगना और अंगी भाव को दर्शाते हुए महामती प्राणा जी ने कहा, तुम दुल्हा मैं दुल्हीन और न जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सर्वांगों साक्षात। सेवा करते समय संपूर्ण अंगों को, प्रत्यंगों को जागृत करके, उजागर करके, हमारे अंगों को सजीवन करके राज्य महाराज की सेवा करनी चाहिए। कि दुल्हा राज्य महाराज को समझ करके हम दुल्ही हैं ऐसा भाव लेकर के उनकी सेवा करते हैं। क्योंकि दुल्हा और दुल्ही में कोई प्रकार का संकोच नहीं होता, कोई प्रकार का भेद नहीं होता, कोई प्रकार की द्वेष भाव नहीं होती। दुल्हा और दुल्ही में केवल एक विशुद्ध प्रेम भाव होता है, जिस प्रेम को आह्लाद कहा जाता है और इसी आह्लाद को ही इश्क कहा जाता है। और उसी इश्क से हमें राज्य की सेवा करना चाहिए। इश्क से सेवा करो, महामती प्राण जी कहते हैं, इश्क से सेवा करो, इश्क से सेवा करनी चाहिए। आह्लाद भाव लेकर के, आह्लाद भाव को भागवत में कहा अहितु की नैष्काम्य, कोई प्रकार की चाहना न हो, कोई प्रकार की कामना न हो, कोई प्रकार की आशा न हो, बस हम दुल्ही रूप में रहें और राजी महाराज को दुल्हा के रूप में रखें। एक पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति को किस प्रकार से सेवा करती है संसार में भी, ये तो सांसारिक संबंध नहीं है, अविनाशी संबंध है आत्मा और परमात्मा का। संसार के जो नाश होने वाला रति प्रेम है, इस रति प्रेम में भी मनुष्य तल्लीन होकर के उनके सेवा में लगे रहता है। तो ये रति से भी ऊपर प्रेम, प्रेम से भी ऊपर भाव, भाव से भी ऊपर का भाव जो आह्लाद है, उस आह्लाद में जाकर के हमें उस प्रेम को प्राप्त करना चाहिए, ताकि हम उस प्रेम को प्राप्त करके जीवन को प्राप्त कर सके। इस प्रकार से सेवा को जाके भाव करना
जब जब हम सेवा पूजा के भाव में डूबे रहेंगे तब तक राज्य हमारे नजदीक में, हमारे सामने में आते रहेंगे। हम संसार के विभिन्न प्रकार के झमेलाओं में, विभिन्न प्रकार के कामों में, विभिन्न प्रकार के व्यवहार में उलझे रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा समय आ जाता है कि राजी महाराज को याद करने का समय भी नहीं रहता। कभी सुबह को, कभी शाम को हम इतने बिजी हो जाते हैं, कभी कभी इतने व्यस्त हो जाते हैं, राजी महाराज को याद करने का अवसर भी नहीं मिलता। मैंने कई घरों में देखा है कितने सुंदर साथ राजी महाराज को तो मंदिर पधराया है, राजी महाराज को घर में रखा भी है, लेकिन उनके सामने जाकर के प्रणाम भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऐसे व्यस्त हो जाते हैं व्यवहार में, व्यवसाय में, कि राजी महाराज को याद करना भी उनके लिए फुर्सत नहीं मिलता। परंतु राजी महाराज को याद करके हम परम धाम के आशिक हैं, परम धाम हमारा घर है और हम परम धाम के ही ब्रह्म आत्माएं हैं, ये भाव हमारे अंदर अवश्य है। तो उस भाव को सिद्ध करने के लिए समय निकाल करके राज्य के नजदीक भी जा करके उनसे अनुनय विनय करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे अपने मन की भाव को अर्पण करना चाहिए। ये सब करने का माध्यम ही सेवा पूजा है। हम सेवा पूजा से राज्य महाराज के अंदर, राज्य महाराज के पास में और राज्य महाराज के सानिध्य का, अतः मैं मेरा अनुभव को बताते हुए सुंदर साथ से यह आग्रह करना चाहूंगा कि यदि राज्य महाराज से आप नजदीक होना चाहते हैं तो सेवा पूजा में डूबने का प्रयास कीजिए। पिया जी ने पूजा में इना विदा कीजिए, धामधनी जी ने पूजा में इना विदा कीजिए करते हुए केवल हाथ को झटकारते रहेंगे तो वो भाव हमारे अंदर नहीं आएगा। बड़े प्रेम से, बड़े आराम से हमारी माताएं तो ऐसा करती हैं कि चाय बिठा करके पूजा में आ जाती है और चाय उबलने लगता है तो राज्य की पूजा को छोड़ करके चाय के आग बुझाने चली जाती है। इससे हमारा भाव खंडित हो जाता है। राज्य की पूजा करते हैं, चंदन चढ़ाने के बाद आरती उतारे तो आरती के ज्योति से राज्य महाराज के सकलांग स्वरूप का दर्शन करें और दर्शन करते करते उस दर्शन में अपने आप को भी उनके अंदर ही समाहित कर लें। कितना अच्छा हुआ है। आरती वारती सखिया सर्वांग लेत वारने निज नवरंग। आरती वारती, वारती का तात्पर्य होता है बलिहारी होना, समर्पित होना, कुर्बान हो जाना। राज्य महाराज के उस दिव्यमान दिव्य रूप प्रकाशमय स्वरूप में अपने आप को समर्पित कर देना, यह आरती का भाव है। हम उस आरती में जाकर के राज्य महाराज के सामने अपने आप को मिटा दें, अपने आप को उनके चरण में समर्पित कर दें। आज इस भाव को लेकर के हम राज्य महाराज के सानिध्य में चले जाएं तो कल हमारे अंदर प्रेम भाव और बढ़ जाएगा। हम इसी प्रेम भाव के द्वारा राज्य महाराज के सानिध्य को प्राप्त करेंगे। इसीलिए महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, निषद नगरिये प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याय सो और धाम वर्णन। निषद नगरिये प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण। जुगल स्वरूप है राज्य और श्यामा जी। हम श्यामा जी के ही अंगनाएं हैं। श्यामा जी में अंग और सुंदर साथ, हम सारे सुंदर साथ श्यामा जी के अंग हैं और श्यामा जी राज्य महाराज के आनंद स्वरूप है। अतः निषद नगरिये प्रेम सो, प्रेम से रात दिन श्री राज्य महाराज और श्री श्यामा जी महाराज के जुगल चरणों को ग्रहण करते रहना चाहिए। सुबह उठ करके उनके चरणों को ग्रहण करें, शाम को उनके चरणों को ग्रहण करें। निषद नगरिये प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण। इससे क्या होगा? निर्मल होना याई सो, इसी से हम निर्मल हो सकते हैं, इसी से हम पवित्र हो सकते हैं। बाहर से भी पवित्र होंगे, अंदर से भी पवित्र होंगे। यदि बाहर से पवित्र हो गए, अंदर से पवित्र नहीं हुए तो वो काम नहीं आएगा। बाहर से तो पवित्र हो गए, अंदर से नहीं हुए। इसी प्रकार से अंदर से तो पवित्र है लेकिन बाहर से हम पवित्र नहीं है तो वो भी अधूरा ही रह जाएगा। इसीलिए निर्मल होना यही सो, श्री राज्य महाराज के चरणार बिंद के मकरंद रस का आस्वादन करते हुए, उनके चरणों में अपने सिर को नतमस्तक करते हुए हम उनसे प्रार्थना करें कि हे श्री राज्य महाराज, हम आपके हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए
निषिद्ध ने ग्रह्य प्रेम से उनके चरण को ग्रहण करते रहेंगे तो हम इसी से निर्मल हो जाएंगे। जब निर्मल हो जाएंगे और धाम वर्णन हमारे दिल के अंदर धाम का वर्णन स्वतः प्रस्फुटित होने लग जाएगा, हम स्वतः मुखरित होने लग जाएंगे, हम स्वतः उसको दान करेंगे। इनमिद नरक से छूटिए। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे अपने कर्म के बंधन से मुक्त होकर इस नारकी यातना से बंधन होते जाएंगे, नारकी यातना से मुक्त होते जाएंगे। नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं। सांसारिक बंधन से पार पाने के लिए, सांसारिक झंझटों से निवृत्ति पाने के लिए, सांसारिक व्यवहारों से ऊपर उठने के लिए श्री राज जी महाराज के चरण ग्रहण के सिवाय और कोई दूसरा उपाय ही नहीं। बड़े बड़े यज्ञ करने वाले उस यज्ञ के माध्यम से, बड़े बड़े तपस्या करने वाले उस तपस्या के माध्यम से, बड़े बड़े ज्ञान करने वाले ज्ञान के माध्यम से, बड़ी बड़ी उपासना करने वाले उपासना के माध्यम से यही चाहते हैं कि हमारे इन निष्ठाओं से प्रभु प्रसन्न हो जाएं, परमात्मा को हम प्रसन्न कर पाए। परंतु ये कितनों को तो निष्फल हो जाता है, तपस्या का फल भी उनको प्राप्त नहीं होता, तपस्या करते करते हैरान हो जाते हैं, फिर भी परमात्मा का दिव्य दर्शन नहीं होता। ध्यान करते करते निष्फल हो जाते हैं, फिर भी परमात्मा का दिव्य दर्शन नहीं होता। 9 प्रकार की भक्ति करते करते निष्फल हो जाते हैं, फिर भी परमात्मा का दिव्य दर्शन नहीं होता। इसीलिए महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, हे भक्त सुंदर सुंदर जी, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस कलयुग में तो सहज साधन है। तुमको तपस्या, योग, निष्ठा, ध्यान, उपासना इन कठोर से कठोर यातना करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस कलयुग में तुम केवल परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज की निष्ठा से भक्ति करो। दसदा प्रेम लक्षणावती नवदा से न्यारा कयो 14 भुवन में नाही, सो प्रेम कहाँ पाइए जो बसत गोपी का ही अमाइन। जो गोपियों के अंतर हृदय में निहित था वह जो प्रेम है, जिस प्रेम को भाव और आह्लाद कहा, इस आह्लाद प्रेम को हम अपनाएं तो उसी आह्लाद प्रेम के द्वारा हम परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तपस्या से भी बड़ा फल, योग से भी बड़ा फल, समाधि लगा करके बैठने से भी जो बड़ा फल है वह फल केवल श्री राज जी महाराज की दसदा प्रेम लक्षणा अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होगी। एक कलयुग का फल है। अतः कलयुग में इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए, इस भक्ति को बढ़ाने के लिए एक सेवा पूजा ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा हम पल पल छीन छीन अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियां राज 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 कहिए, पीऊ 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। आनंद मंगल में रहने के लिए 8 प्रहर और 64 घड़ियों में राज 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 करते रहना चाहिए। राज राज रटते रहो, रखो ये बानी, रखो ये बानी। राज राज रटते रहो, रखो ये बानी, रखो ये बानी। भव सागर से तरने का यह निशानी, यह निशानी। भव सागर से तरने का यह निशानी, यह निशानी। राज राज रटते रहो, रखो ये बानी, रखो ये बानी। राज राज रटते रहो, रखो ये बानी, रखो ये बानी। भव सागर से तरने का यह निशानी, यह निशानी। भव सागर से तरने का यह निशानी, यह निशानी। राज राज रटते रहो। कब तक राज राज रटते रहे? राज राज तब तक रटते रहे जब तक हमारे रग रग पर राज न भरे। इसलिए परम पूज्य गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज कहा करते थे, राज राज इतना जपो जितना उसको उल्टा करने से होता है। तो राज को उल्टा करने से जरा होता है, हमारे जर्रे जर्रे में राज जी भर जाए।
कितना राज राज करना है। अतः खाते पीते जागते सोवत सुपन जागत। महामती प्राणना जी ने कहा है, खाते हुए भी राजी का नाम लो, पीते हुए भी राजी का नाम लो, जागते हुए भी राजी का नाम लो, सोते हुए भी राजी का नाम लो, तो सपने में भी राजी का नाम भी तुम्हारे अंतस्करण में आ जाएगा। तुम राजी का नाम जप पाओगे सपने में भी। अतः राजी राजी करते हुए अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। राज राज रटते रहो रखो ये वाणी। पल पल क्षण क्षण हम राजी का नाम उच्चारण करते हुए अपने जीवन को यापन करें, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। राजी महाराज की नजदीक हमें प्राप्त हो जाएगी। समय मुझे जो दिया गया था शायद समय पूर्ण होने आ रहा है। मैं पुनः अंत में इस कार्यक्रम के सभी संचालक वर्ग, हमारे आदरणीय आहूजा जी जो वृद्ध अवस्था को होते हुए भी अपने आप को सेवा में ही संलग्न कर करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनके ऊपर सिद्धराज जी महाराज की बहुत कृपा है। तो उस कृपा को सदैव राज्य महाराज बनाए रखें। और इस मीडिया कर्मी सारे को मैं अनंत अनंत अभिवादन और प्रणाम करता हुआ, हमारे विशेष करके प्रकाश शर्मा जी और हमारे मनीष जी, जितने भी इस मीडिया में जो सेवारत हैं, उन सबको आंतरिक हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। फिर भी अगर समय मिल जाए तो मैं दोबारा सेवा पूजा के आगे के प्रश्नों को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ संपूर्ण सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करता हुआ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम सम्मानीय श्री देवराज जी महाराज ने सेवा पूजा के माध्यम से हम आपको प्रेम रस पिलाया। प्यारे सुंदर साथ जी, हम आपको बताना चाहेंगे, विक्रम संवत 1748 में श्री प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी का अवतरण पूर्ण कर दिया। संपूर्ण वाणी अवतरित हो गई और 3 वर्ष तक श्री प्राणनाथ जी राजी तो थे ही, स्वयं राजी बने और बाईजुराज श्यामा महारानी बन गई और अष्टपैर सेवा पूजा हुई, जो हम हर साल बीतक के दिनों में अष्टपैर सेवा पूजा सुनते हैं। ये अष्टपैर सेवा पूजा से ही ये सेवा पूजा चली। हर मंदिर में, हर घर में जहाँ राजी हैं, मंगल आरती, गौरी आरती, दोपहर में राजी का थाल भोग, रात को शयन आरती। कितना सुख है। प्यारे सुंदर साथ जी, सेवा पूजा के बिना राजी से प्रेम हो ही नहीं सकता। हम आप नहीं गृहस्थी भक्ति कर सकते। जो प्रेम और श्रद्धा से सेवा पूजा गाते हैं, याद कर लेते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उनके दिल में स्वतः ही श्री राज्य के प्रति प्रेम आता है। इसी प्रकार अब 10 तारीख से बीतक सत्र शुरू होने वाला है। 10 जुलाई से बीतक शुरू होगी। 2 सुंदर साथ बीतक सुनते हैं, बीतक पढ़ते हैं, बीतक का ज्ञान रखते हैं, उन्हें प्रणामी धर्म का संपूर्ण इतिहास होता आ जाता है और वाणी से प्रेम होता है। ये अब हम चलते हैं। हमारे सामने ब्रज रसिया भैया गोपी शर्मा जी उपस्थित हैं। हम आपके आभारी हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में ऑफिसर होते हुए भी और आपकी मंडली 6 आप उनके साथ इकट्ठे गाते हैं। आपके पास हारमोनियम, तबला, ढोलक सब साज हुआ करते हैं और आपकी मंडली गाया करती है। परंतु हमारी प्रार्थना पर आप प्रतिदिन एक सादगी के साथ हमें निहाल कर देते हैं। ब्रज रसिया श्री गोपी जी, आपको प्रेम प्रणाम। हम अब आपसे सुनेंगे और मनीष आहूजा जी अपना कार्य संभालेंगे, सेवा का आगे का संचालन। आप सबको प्रेम प्रणाम। आइए गायन शुरू करें। लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और आज हम सभी राधा रमण जी के दर्शन कर रहे हैं वृंदावन
राधा रमन जी मंदिर का ये चित्रपट, क्योंकि वृंदावन जा नहीं पा रहे इसीलिए बार बार वृंदावन की याद आती है, तो रोज नया एक चित्र राधा रानी की कृपा से सब दर्शन करें और प्रेम प्रणाम करते हुए बिहारी जी के चरणों में, क्योंकि वृंदावन का ये हाल है कि जो वृंदावन गया फिर उसने क्या कहा, जय जय श्री राधे। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, पत्ता पत्ता शाम बोलता, पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, नाचे मोर कुके वो नाचे मोर कुके, कोयलिया काली के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम के पत्ता पत्ता शाम बोलता, पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, गूंजे गली गली में जय हो, गूंजे गली गली में शोर ये भारी पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता शाम बोलता, पत्ता पत्ता शाम बोलता, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, जिए बगिया प्रेम के जल से सींचिए बगिया, महके वाले महके सखिया, महके वाले महके सखिया, वो सब रसिकन को जय हो, सब रसिकन को, वो सब रसिकन को लागे प्यारी के पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, पत्ता पत्ता शाम बोलता, पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, चित्र विचित्र छाई हरियाली, चित्र विचित्र छाई हरियाली, प्यारी राधा रमण बिहारी, प्यारी राधा रमण बिहारी, ऐसी पागल की ओहो ऐसी पागल की बगिया न्यारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, पत्ता पत्ता शाम बोलता, पत्ता पत्ता शाम बोलता, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई
फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, बोलो राधे राधे जय जय राधे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय जय राधे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता, जय जय श्री राधे। सबको प्रेम प्रणाम। राधिका राधे राधे। प्रणाम जी प्रणाम। राधे राधे। पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, कण कण में श्याम, एक एक कतरे में श्याम नजर आते हैं। देखने वाली दृष्टि चाहिए। और आपके पीछे क्या सुंदर स्वरूप है गोपी जी, बहुत ही आनंद आया स्वरूप को देखकर हमारे उस सामने सलोने श्याम का। तो आपको भी प्रणाम, श्याम सुंदर को प्रणाम, आपको लाने वाले कैलाश जी को भी शत शत प्रणाम। उसी शाम का ही ये कमाल है कि हम शाम के समय उसी की बात करते हैं और आनंद के साथ रहते हैं। पूरा दिवस वो हमारे साथ रहते हैं और आप जैसे भक्तों से हम शाम को सुबह जब मिलता है समय उसी की बात सुनते हैं, उसी की चर्चा करते हैं। आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। और सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। अब श्रीमती पवित्रा साबकोटा जी बुधवारे नेपाल से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले भी आपने बहुत सुंदर भजन सुनाया है। दोनों पति पत्नी आपको हम प्रणाम करते हैं। साबकोटा दंपति को बुधवारे नेपाल से आपका स्वागत है जी, प्रणाम है। आरंभ करें आज का वाणी गायन या भजन, जो आप चाहें आरंभ करें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बंधु सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र दिना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल जिको, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए जी, मैं कीर्तन अंतर्गत का एक सुंदर वाणी भजन सुना रही हूँ। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, बहुत सुरीली आवाज। कहिए। साधु 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 हम देखा बड़ा तमाशा, साधु हम देखा बड़ा तमाशा, साधु हम देखा बड़ा तमाशा, विष देखा भया मैं अब विष विष देखा भया मैं अब विष
हासा देख देख हास साधु हम देखा बड़ा तमाशा साधु हम देखा बड़ा तमाशा मेरी मेरी करते दोनी जात है मेरी मेरी करते दोनी जात है बोझ ब्रह्मांड सिर मेरी मेरी करते दोनी जात है बोझ ब्रह्मांड सिर पाओ पलका नहीं भरोसा पाओ पलका नहीं भरोसा तो भी सिर सर जन को न देवे तो भी सिर सर जन को न देवे साधु हम देखा बड़ा तमाशा साधु हम देखा बड़ा तमाशा बाधत बंध आप को बाधत बंध आप को न समझे माया घूम बाधत बंध आप न समझे माया को अपनों की न देखे अंधो अपनों की न देखे अंधो पीछे रोवे दोष दे दे कर्मा पीछे रोवे दोष दे दे कर्मा साधु हम देखा बड़ा तमाशा साधु हम देखा बड़ा तमाशा
दया बिनु न हो साधु संग, कहे दया बिनु न हो साधु संग। साधु हम देखा बड़ा तमाशा, साधु हम देखा बड़ा तमाशा। महामत कहे गुरु सोही कीजिए, महामत कहे गुरु सोही कीजिए, जो अलग देवे लाखा। महामत कहे गुरु सोही कीजिए, जो अलग देवे लाखा। बिन उल्टी से उलटाएंगे, बिन उल्टी से उलटाएंगे। पिया प्रेम करे सनमुख, पिया प्रेम करे सनमुख। साधु हम देखा बड़ा तमाशा, साधु हम देखा बड़ा तमाशा। साधु साधु हम देखा बड़ा तमाशा, साधु हम देखा बड़ा तमाशा। साधु हम देखा बड़ा तमाशा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की समस्त। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शत शत प्रणाम है आपको। कितना सुंदर आपने गाया, इतना अच्छा गाया, वाणी गायन, और ऐसा प्रकरण चुना जो दिल में उतर गया। एक एक चौपाई अगर इसी ध्यान से सुनी जाए सुंदर साथ जी, ये जीवन को सरल बनाने के लिए और स्वच्छ बनाने के लिए, जैसे बहन जी का नाम पवित्रा है, तो जीवन को अगर आपको पवित्र बनाना है, जीवन में कुछ पाना है, मेरी मेरी करते दुनी जात हैं, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, फिर भी सिर सिरजन को ना दे। क्या बात है। अगर इसकी व्याख्या करनी शुरू करें तो बहुत समय लग जाएगा, समय में हम बंधे हुए हैं, लेकिन कमाल है, ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी जीवन में उतार लें तो जीवन सफल हो जाएगा। सभी सुंदर साथ का महामती श्री प्राणनाथ जी की अमृत वाणी, ऐसी वाणी जो हृदय में उतरती है, हमें बिल्कुल मजबूर कर देती है कि विचार करिए हम किस तरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा तमाशा है ये दुनिया। तो शत शत प्रणाम करता हूँ पवित्रा जी को, सापोटा दंपति को, बुधवारे नेपाल से शत शत प्रणाम। इसी प्रकार हम आपको से जुड़ते रहेंगे और आनंद लेते रहेंगे। अब सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। हम पहुंचते हैं प्रयागराज, जो नगरी है जिसे हम संगम की नगरी भी कहते हैं, और वहां से हमारी बहन रश्मि भगत जी तैयार हैं। आज सुबह भी महाराज श्री 108 महाराज श्री सदानंद जी महाराज
ने प्रार्थना सभा इलाहाबाद से ही, प्रयागराज से ही की थी, तो वहां भी आपने बड़ा मधुर एक भजन सुनाया था। तो आपको प्रणाम करते हैं और आरंभ करने के लिए विनम्र प्रार्थना करते हैं। अपना भजन भाव रखेंगी बहन रश्मि भगत, जो धर्म पत्नी है अनिल जी भगत की। आपको प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं, देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं, संग श्यामा जी रूह साथ जहाँ रहते हैं, देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं, फरामोशी का पर्दा रूहों पे डाला है, इस ज्ञान के सागर से किया उजाला है। सब अर्श की बातें धनिया बताते हैं, सब अर्श की बातें धनिया बताते हैं, देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं, देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं। धनी का यही कहना गफलत में ना रहना, इन झूठे नातों से खुद को जुदा करना। ये जान रहे हो तुम यहाँ कोई नहीं अपना, ये जान रहे हो तुम यहाँ कोई नहीं अपना, देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं, देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं। ना मिलता बार बार ये ऐसा है मौका, ना मिलता बार बार ये ऐसा है मौका, कोई तो जाग जाओ ना खाओ अब धोखा, कोई तो जाग जाओ ना खाओ अब धोखा। जो भूल करी तुमने फिर होगा पछतावा, जो भूल करी तुमने फिर होगा पछतावा, देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं, देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं। आवाज पिया की तुम पहचान लो अब तो, आवाज पिया की तुम पहचान लो अब तो, जो दर्द छिपा वाणी में उसे जान लो अब तो, जो दर्द छिपा वाणी में उसे जान लो अब तो। जो चोट लगे रूह को तो जाग जाओगे, जो चोट लगे रूह को तो जाग जाओगे, देखो धनी साक्षात
जहाँ रहते हैं। देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं। संग श्यामा जी रूह साथ जहाँ रहते हैं। देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं। देखो धनी साक्षात जहाँ रहते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शत शत प्रणाम है दीदी आपको। क्या आपने सुनाया, आनंद ही आनंद आया। आंखें बंद करके अगर ध्यान लगाएं तो सामने नजर आता है कि धनी साक्षात सामने ही बैठे हैं। बस ये हमने पर्दा किया है माया का, धनी ने नहीं किया। ये हमारी गलती है। आपने बहुत बहुत सुरीला गाया, बहुत आनंद आया, सारा सुंदर साथ आनंदित था। आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। हफ्ते में एक बार जरूर आपसे हमें समय चाहिए। इसी प्रकार आप भजन सुनाते रहें सप्ताह में। आपको शत शत प्रणाम करते हैं। और अनिल जी को भी शत शत प्रणाम है, उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत ही आनंद, सुबह और शाम 2 बार आपसे भजन सुना और दोनों बार असीम आनंद आया। आपको शत शत प्रणाम। सुंदर साथ जी, अब हम एक बार फिर चलते हैं। हमारी माता जी हैं श्रीमती सरस्वती शर्मा जी। श्रीमती सरस्वती शर्मा जी, जो विमल शर्मा जी, आपने कुछ दिन पहले एक स्वर सुना था, बहुत ही सुरीला स्वर, शास्त्रीय संगीत वाला स्वर विमल शर्मा जी ने गाया था। स्वर से बहुत बढ़िया भजन। अब उनकी माता जी विमल शर्मा जी कहाँ से आए हैं, उनका क्या परिचय है, अब माता जी सरस्वती शर्मा जी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके चरणों में शत शत प्रणाम करते हैं। और भैया सचिन आहूजा जी, इसके बाद तैयार रहें आपकी सुपुत्री स्मृति आहूजा। इसके बाद स्मृति आहूजा की टर्न है। तो माता जी सरस्वती जी शर्मा, आपको प्रणाम। आप आरंभ करें और सचिन जी स्मृति आहूजा तैयार रहे। प्रणाम जी। आवाज खोलिए एक। उसमें अनम्यूट का बटन दबाना पड़ेगा। माता जी, वहां एक अनम्यूट का बटन है, वो दबा लीजिए, या कोई अगर आसपास है तो वो आपकी मदद कर देगा। विमल जी अगर पास में है, अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। फोन में अनम्यूट का एक बटन है, छोटा सा स्विच है साइड में, बस उसे टच करना है आपको। प्रयास करिए। हाँ, अब खुल गया है, बोलिए। माता जी आवाज नहीं आ रही है।
अंदर ना ही निर्मल फिर नहावे बाहर। बहुत अच्छा भजन गाया, लेकिन कुछ टेक्निकल समस्या रही। सुंदर साथ जी पहले फोन से उतना क्लियर नहीं था। विमल जी ने प्रयास किया दूसरे फोन से, जो राज्य की इच्छा, हमने प्रयास किया, आगे उनकी मर्जी। अब हम प्रस्तुत करते हैं छोटी सी बेटी स्मृति आहूजा, जो आज का, मैंने कहा था कि हम प्रत्येक दिवस एक बच्चे को मौका देते हैं सुंदर साथ जी। तो हमारे बड़े भैया सचिन जी की सुपुत्री, श्वेता जी की सुपुत्री, आपका स्वागत है, आपको प्रणाम है। आरंभ करें बेटा अपना भजन। सचिन जी की सुपुत्री बाल कलाकार स्मृति आहूजा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सच्चे आशिक बन के अपना महबूब झालई, सच्चे आशिक बन के अपना महबूब झालई, दम दम शुक्राने कोई गीत पियानो सुना लई। सच्चे आशिक बन के अपना महबूब झालई। आशिकानू पता न कोई जग दिया की रीता, आशिकानू पता न कोई जग दिया की रीता, जग न समझे आशिका दिया किसके नाल तरीका, हक जिकर दे बिच अपनी सारी जिंदगानी ला दई, हक जिकर दे बिच अपनी सारी जिंदगानी ला दई। सच्चे आशिक बन के अपना महबूब झालई। आशिका दे दूर बसेरे जब अवली, आशिका दे दूर बसेरे जब अवली, मुश्किलाता टल जावन जदों पिया दी नजर संभली, उस नजर हयाती दा नजराच नजारा भर लई, उस नजर हयाती दा नजराच नजारा भर लई। सच्चे आशिक बन के अपना महबूब झालई।
एक नजर महबूब जिनके मिल जाए इश्क प्याला, एक नजर महबूब जिनके मिल जाए इश्क प्याला, मस्ती विच मस्ताना कर दे ऐसा मत मत वाला, मस्ती विच मस्ताने कर दे ऐसा मत मत वाला, दिल खाली ना रह जाए, दिल विच दिलदार बसा लइए, दिल खाली ना रह जाए, दिल विच दिलदार बसा लइए, सच्चे आशिक बन के अपना महबूब रिझा लइए, तम तम शुकराने दा कोई गीत पियानो सुना लइए, सच्चे आशिक बन के अपना महबूब रिझा लइए, दिल खाली ना रह जाए, दिल विच दिलदार बसा लइए, दिल खाली ना रह जाए, दिल विच दिलदार बसा लइए, सच्चे आशिक बन के अपना महबूब रिझा लइए। बोलो श्री साईनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत बढ़िया। सचिन जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, श्वेता भाभी को। ये तीसरी जनरेशन है सुंदर साथ जी। माता जी स्वर्णा जी गाते थे, अब सचिन जी गाते हैं, और ये हमारी जनरेशन एक्स जो भविष्य में गाएगी। मैं बड़े प्यार से कहता हूँ आहूजा सेवा समिति की एक छोटी सदस्य। बेटा आपको यहाँ भी एक बहन है आपकी श्रेया आहूजा, वो आपको प्रणाम कह रही हैं, और ये हमारी बच्ची, इसको बहुत बहुत हम आशीर्वाद शुभकामनाएं देते हैं। श्री राजी महाराज की मेहर इसी प्रकार हमारी आहूजा सेवा समिति पे बनी रहे। हम शत शत प्रणाम करते हैं पूरे परिवार को, और इसी प्रकार हम प्रत्येक दिवस एक बालक कलाकार को लेकर आया करेंगे, और ये जरूर भविष्य है हमारे समाज का। ये केवल जयपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लिए धरोहर है। हम प्रणाम करते हैं, और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आनंद जी लमीछाने जी को मैं आमंत्रित करता हूं शत शत प्रणाम के साथ। स्वागत है आनंद जी आपका। कोरोना को हराते हैं, चलो मुस्कुराते हैं, क्योंकि आनंद जी गाते हैं और सबको नचाते हैं। शत शत प्रणाम। नचाने वालों की भी जय, नाचने वालों की जय, छोटे बच्चे बड़े सभी को आनंद देने वाले आनंद जी को शत शत प्रणाम। आरंभ करें भैया। प्रणाम जी। सभी को प्रेम प्रणाम। आइए, हमारे आज सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, नाचेंगे या बैठ के सुनेंगे भजन? जो आप चाहें भैया, जैसा आप चाहें। आप नचाएंगे तो नाचेंगे। ये सब कठपुतलियां हैं श्री राजी महाराज की। जो आपके मन में जैसा भाव आएगा उसके लिए सुंदर साथ तैयार। सुंदर साथ जी सुबह से बैठे बैठे सुंदर कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, तो क्यों ना एक बार उनको सभी को उठाया जाए। तो आइए हम सभी भजन में आनंद लेंगे। आज थोड़ा कमर जो है ना, थोड़ा स्पीड हिलाना है। भजन ही ऐसा है।
सुंदर नैन विशाल मौनी मोर प्यारी है, कितनी ग्वालन गोपियां सारी सबसे न्यारी है। सुंदर नैन विशाल मौनी मोर प्यारी है, कितनी ग्वालन गोपियां सारी सबसे न्यारी है। तुम इन रास रचाओ कैसे जन्नत सारी है, तुम इन रास रचाओ कैसे जन्नत सारी है। श्याम के दिल की रानी तू बरसाने वाली है। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मेरा गा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मेरा गा। रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं, जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा, जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा। तेरे बिना अब शुभ शाम कहूंगा, तेरे बिना अब शुभ शाम कहूंगा, आत्मा से राधा राधा नाम कहूंगा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मेरा गा। रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं, जय हो। तेरा है तो नाम पुकारे बंसी गोरी री, दुनिया भी पहचाने राधा महक तोरी री। तेरा है तो नाम पुकारे बंसी गोरी री, दुनिया भी पहचाने राधा महक तोरी री। तूने की नैनन से मेरी मन की चोरी ली, तूने की नैनन से मेरी मन की चोरी ली। कैसी जोड़ी किस्म राधा राधा गोरी री। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मेरा गा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मेरा गा। रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं, जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा, जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा। तेरे बिना आधा शुभ शाम कहूंगा, तेरे बिना आधा शुभ शाम कहूंगा, आत्मा से राधा राधा नाम कहूंगा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मेरा गा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मेरा गा। रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं, जय हो। आए राधा तेरी याद सताती है, यमुना की लहरों में तेरी झलक सी आती है। आए राधा तेरी याद तुमसे दूर में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भजन में नाचने वाले छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की जय। आनंद जी, आप अध्यक्ष हैं। हर कार्यक्रम में एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्षीय भाषण सबसे बाद में हुआ करता है।
आप हमारी इस भजन संध्या के अध्यक्ष हैं, इसलिए हम आपको अंत में समय देते हैं। आपका नाम भी आनंद है और आप सचमुच आनंद की वर्षा करते हैं। कितना आनंद है देखिए, अभी छोटी छोटी बच्चियां केवल 3-3 साल की होंगी। हमारी कुसुम मित्तल की पोती, दादी और पोती नाची, पोती तो गजब थी। अनेक बच्चे, बहने, भाई, और किसी को खुश करना आज के इन दिनों में इससे बड़ी क्या भक्ति होगी। अब हमारे प्रणामी धर्म की तो हर आरती नृत्य से होती है। सखियां निरत करें और गावें आनंद उपार। आनंद जी, आपको हम शत शत प्रणाम करते हैं। आपके माता पिता ने, जोशियों ने नाम ठीक ही रखा था। शायद वो जान गए थे कि जीवन पर्यंत आनंद की वर्षा करेंगे। आप सबको शत शत प्रणाम। प्यारे सुंदरता जी, एक दुखद घटना, एक दुख की सूचना अभी अभी हमें प्राप्त हुई है, हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे प्रणामी समाज के ही बहुत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि श्री पवन जी रहेजा, सपुत्र श्री देश बंधु ब्रज रहेजा का धाम गमन हुआ। उनकी अंतिम संस्कार कल 20 आवाज चली गई है। हम खुद दुखी हैं। जी, आ गई। हमारे ही प्रणामी समाज का एक बच्चा, माँ के लिए तो सबसे बड़ी पीड़ा, इससे बड़ी माँ के लिए पीड़ा नहीं होती। और हम अपनी बहन ब्रज रहेजा जी प्रार्थना करते हैं, राज्य का हुक्म मानकर सहन करना। जो हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले जानो तो करो कसम। हम आप दुखी हैं, दुख तो होगा, ये संसार पीड़ा है। माँ के बैठे जब उसका पुत्र जाता है तो दुख होता है, परंतु श्री राज्य आपको शक्ति दे। हम राज्य से प्रार्थना करते हैं। दिवंगत आत्मा हमारा ही भाई था, कुलबंगश मंदिर में भी सेवा की थी। प्रिय भाई पवन की आत्मा को परमात्मा अपने श्री चरणों में रखे और आप परिवार को रहेजा, परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। और हम सभी अपने प्रणामी बंधुओं से प्रार्थना करते हैं, आपके पास अपने अपने शोक प्रस्ताव भाव भेजें और गुरुजन भी आपको आशीर्वाद देंगे। प्रणाम जी। हम मिलेंगे आप सबसे कल सुबह 8 बजे श्री मेहर सागर में और प्रार्थना में। और कल शनिवार है, महिला सत्संग हकीकत नगर में होता है। ये अब ये निर्णय करेंगे हकीकत नगर वाले, कल डेथ हुई है, करना या नहीं करना ये उनकी अपनी इच्छा है, जैसे वो सोचें। पर कल तो शव यात्रा भी होगी। हम आप दुखी हैं, 9 बजे शव यात्रा है। आप सबको प्रेम प्रणाम जी।